आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। प्रिय मित्रों, मुक्ति के संदेश में आपको वास्तव में मुक्ति का संदेश सुनाया जा रहा है। हम इसे इसलिए मुक्ति का संदेश कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा आपको मुक्ति का एहसास हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में कहा है, जो वचन तुमने सुना है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। आपने देखा है कि इन प्रवचनों में मैं प्रभु के वचनों का इस्तेमाल करता हूं। पहले मैं ऐसा नहीं करता था। लोगों को कहानियां सुनाता था, मन की बातें सुनाता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों से मैं पवित्र वचन का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि पवित्र वचनों के द्वारा लोगों को कई प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में परिवर्तन आता है। पवित्र बाइबल के वचनों को हम ईश्वर का वचन कहते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन ईश्वर के साथ था और वचन ईश्वर था। वचन ईश्वर है और वचन में ईश्वर का सामर्थ्य है। वचन में ईश्वर का जीवन है और इसीलिए जहां पर वचन सुनाया जाता है वहां पर ईश्वर की उपस्थिति होती है और ईश्वर के सामर्थ्य का लोगों को एहसास होता है। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहता है कि मेरी वाणी आकाश से गिरती वृष्टि की तरह अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटती है। प्रभु के हर एक वचन के द्वारा एक उद्देश्य पूरा होता है। प्रभु का हर एक वचन अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हुआ। ईश्वर ने कहा कि जल और थल अलग हो जाए और ऐसा ही हुआ। ईश्वर की हर वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटती है। हम एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 में पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने एजेकियल नबी को एक ऐसी घाटी में खड़ा कर दिया जहां पर सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी और ईश्वर ने एजेकियल से पूछा कि एजेकियल बोल, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? एजेकियल ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं। प्रभु ने एजेकियल से कहा कि एजेकियल इन सूखी हड्डियों को आदेश दो, इनसे भविष्यवाणी करो। क्या भविष्यवाणी है? हे सूखी हड्डियों, ईश्वर की वाणी सुनो। और एजेकियल ने सूखी हड्डियों को ईश्वर की वाणी सुनाया और उन सूखी हड्डियों में जान आ गई और वे एक दूसरे से जुड़ने लगी, उन पर स्नायु लग गए, उन पर मांस चढ़ गया और वे सूखी हड्डियां एक बहुत बड़ी सेना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह दृश्य है। ईश्वर की वाणी मनुष्य के साथ इसी तरह कार्य करती है। मैंने देखा कि आज हजारों लाखों लोग जो सूखी हड्डियों की तरह थे, निराश थे, हताश थे, प्रभु की वाणी के द्वारा जीवन प्राप्त किए हैं। उनके जीवन में जीवन आ गया है। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 24 और 25 में प्रभु कहता है, जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। ईश्वर जैसे कहता है वैसे करता है। ईश्वर का वचन जैसे बोला जाता है वैसे होता है। और इसी बात को हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, अबदूतों से लोगों को छुटकारा दिया। प्रभु ने कहा वैसे ही हुआ। प्रभु ने कोढ़ी से कहा जैसे तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए और वैसा ही हुआ। प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ और वैसा ही हुआ।
तो प्रभु शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किए, शब्द मात्र से अबदूतों से लोगों को छुटकारा दिलाए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 16 में, कि प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मात्र से हर तरह के रोगी को चंगा किया और हर तरह के अबदूत के वश में पड़े लोगों को छुटकारा दिया। उसी अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास एक शतपति ने खबर भेजी कि मेरा नौकर बीमार है और वो घर पे पड़ा हुआ है, आप उसे चंगा करें। प्रभु ने उनको खबर दी कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। बहुत सुंदर है। और शतपति कहता है कि प्रभु, आप मेरे घर पे आए, मैं इसके लिए लायक नहीं हूं, आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। मैंने देखा जहां कहीं भी प्रभु का वचन सुनाया जाता है वहां पर चंगाई होती है, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हमारे आश्रम में हर रविवार को हजारों की संख्या में लोग आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। हर महीने के दूसरे शनिवार को और भी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। जब लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उस समय प्रभु का वचन उनके जीवन में पूर्ण हो जाता है। जब उनको चंगाई के बारे में बताया जाता है, उनके जीवन में चंगाई का वे एहसास करते हैं। एक छोटा सा एक जवान भाई है जिसका नाम है रामबली। उसके हृदय के स्थान पर पेट के ऊपरी हिस्से में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था और उसने 2 बार ऑपरेशन कराया। तीसरे बार उसने लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल में ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन तो सही हुआ, लेकिन उसके बाद उस घाव से मवाद निकलता था। वहां के डॉक्टरों ने कहा कि अब ईश्वर ही तुम्हें चंगा कर सकता है। लगातार 6 महीने तक उस घाव से मवाद निकलता रहा और इसलिए वो जवान आदमी, वो लड़का नहा नहीं पाता था, हर तरह से बहुत पीड़ित था, रात को सोना मुश्किल था। कुछ लोगों ने बड़े विश्वास के साथ उसे आश्रम ले आए और वो आश्रम में कुछ दिन रहा, प्रभु के सामने प्रार्थना में बैठा, निरंतर प्रभु के वचनों को सुना। प्रभु के वचन को सुनने से उसको विश्वास का वरदान मिला और वो विश्वास के द्वारा उसका घाव चंगा हो गया। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें चंगा करता है, हमें शुद्ध करता है। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक बार प्रभु यीशु शिक्षा दे रहे थे और उनकी शिक्षा को कठोर समझकर कई लोग उनको छोड़ दिए। प्रभु यीशु ने मुड़कर देखा और उनके पास उनके 12 शिष्य खड़े थे, जो उनके मुख्य शिष्य थे, प्रेरित थे। प्रभु ने उनसे पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? और उस समय पेतरुस शिष्यों की ओर से एक बात कह बैठता है। पेतरुस क्या कहता है? हे प्रभु, हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हमें इस मनोभाव के साथ प्रभु के वचन को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब हम इस मनोभाव के साथ प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो प्रभु के वचन के द्वारा हमें अनुग्रह प्राप्त होगा, हमें सामर्थ्य प्राप्त होगा, हमें चंगाई प्राप्त होगी। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 47 में प्रभु कहता है अपने वचन के बारे में, यह निरे शब्द नहीं है, यह खोखले शब्द नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा जीवन है, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु का वचन खोखले नहीं है। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है और उसमें प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं। इसलिए उसी ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 से 8 में प्रभु कहता है, इसलिए तुम इसे अपने हृदय में अंकित करो, अपने पुत्र पौत्रों को सुनाओ, सोते समय, जागते समय, राह चलते समय इस पर मनन किया करो, इसकी चर्चा किया करो। अपने मस्तक पर इसे एक चिन्ह की तरह लगाओ, अपने बाहों में एक तावीज की तरह से बांधो और अपने घर की दीवट पर
अपने घर के द्वार पर इसे लिख डालो, अपनी दीवारों पर इसे लिख डालो। यानी प्रभु कहता है कि प्रभु का वचन कितना सामर्थ्यपूर्ण है और इसमें कितनी शक्ति है। प्रभु के वचन को पढ़िए, उस पर विश्वास कीजिए, आप देखेंगे कि यह वचन आपके जीवन में अनुग्रह लाएगा। हम बाइबल के स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं। प्रभु कहता है कि जो इन वचनों पर मनन चिंतन करता है और जो इसे हृदय से ग्रहण करता है, वह नदी तट पर रोपे हुए वृक्ष के समान है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो समय पर फल देता है। आगे प्रभु कहता है, वह जो कुछ करता है उसमें उसे सफलता मिलेगी। सफलता की एक कुंजी है प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना, उसे हृदय से ग्रहण करना। उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु के द्वारा जीवन की प्रचुरता का अनुभव होगा। तो आप जानते हैं कि प्रभु का वचन कितना सामर्थ्यपूर्ण है। भक्ति के साथ सुनिए, भक्ति के साथ पढ़िए, उस पर विश्वास कीजिए। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में कहते हैं कि प्रभु का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है, वो हमारे अंतस्तल में प्रवेश करता है, हमारे हृदय के हर भाव को प्रकट करता है। प्रभु का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। हम आज हजारों लाखों लोगों के जीवन में देखते हैं कि किस तरह प्रभु का वचन उनके जीवन में, उनके हृदयों में प्रवेश करता है, उनके हृदय के अंतर के भावों को प्रकट करता है और उनको जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ाता है। कलीसिया के इतिहास में हमें कई संतों के बारे में पढ़ने को मिलता है। संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़ने में तेज थे, अपनी बुद्धि पर गर्व करता था और उस समय जहां पर वे पढ़ा करते थे वहां एक संत थे, संत इग्नेशियस लयोला। वे प्रभु का वचन सुनाया करते थे। एक दिन संत इग्नेशियस लयोला के द्वारा प्रभु का एक वचन संत फ्रांसिस जेवियर के हृदय पर लग गया और वो वचन ये था, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले लेकिन अपनी ही आत्मा को गंवा दे। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले लेकिन वो अपनी आत्मा को ही गंवा दे। इस वचन ने जेवियर के जीवन को परिवर्तित कर डाला। इस वचन ने जेवियर के जीवन में एक तूफान लाया, वो बदल गया और उसके बाद प्रभु के वचन का वो संवाहक बना। हमारे जीवन में प्रभु का वचन इसी तरह बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। पौलुस कहता है कि प्रभु का वचन तलवार की तरह है। हम तलवार से, पुराने जमाने में लोग या पुराने जमाने में तलवार लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, दुश्मनों को मारने के लिए। प्रभु का वचन पवित्र आत्मा की तलवार है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा दुश्मन को हराता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सबके मस्तिष्क पर शैतान ने बहुत सारी बातें लिख डाली है, जैसा कि सत्य की कभी जीत नहीं होगी, मैं बेकार हूं, मेरा भविष्य बेकार है, मैं ठीक नहीं हो सकता हूं, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है। इस प्रकार के कई संदेश हमारे मन पर शैतान ने लिख डाला है। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, एक तलवार की तरह इन सारे संदेशों को वो काट डालता है और हमारे अंदर प्रभु के अच्छे प्रेम में शब्द रोपते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हमें कृपा प्राप्त हो। ए प्रभु यीशु, तूने कहा है, डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तूने कहा है, जो वचन मैंने तुम्हें सुनाया है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तेरे वचनों को सुनने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, उसके द्वारा अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हमारा पता है मातृधाम आश्रम, क्राइस्ट नगर पोस्ट, वाराणसी 221003, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0542